हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आज़ाद हिंद फौज, जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी या आईएनए भी बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए की मुकदमे के पक्ष में पेश हुआ वकील कौन था? तो दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो जाती है ऑन 18 अगस्त 1945 को, तो आईएनए भी क्या करती है, सरेंडर कर देती है ब्रिटिशर्स के सामने। और इसके बाद में आईएनए का ट्रायल होता है रेड फोर्ट पर, लाल किले में। तो उसके पक्ष में जो सबसे प्रमुख वकील थे, ओके, जो आईएनए के फेवर में थे, वो थे भूलाभाई देसाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो राशिद अली जी थे, शाहनवाज हुसैन, पी के सहगल, ये सब थे। कौन नहीं थे? बीसी दस्त नहीं थे। तो डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो कौन सा वो ऐतिहासिक स्थल था जहां पर आईएनए के जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ में मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों, लाल किले में दो ही बार मुकदमे चले हैं। पहला चला था जब बहादुर शाह जफ़र 1957 की वॉर के बाद में बहादुर शाह को कैप्चर कर लिया जाता है, और उनका भी जो मुकदमा होता है वो लाल किले में चलता है, और उसके बाद उनको देश निकाला दे दिया जाता है। और दूसरा मौका तब आया जब क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम चल रहा है 1942 में। तो जो बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आईएनए बनाया, और आईएनए ने बोल सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में वॉर लड़ा। ओके, और उसके लिए भी मुकदमा चलाया गया। रेड फोर्ट में ये मुकदमा चला था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आईएनए की स्थापना हुई थी, तो आईएनए की स्थापना कहाँ होती है? सिंगापुर में साल 1942 में होती है, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था, तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पर इन्होंने उद्घाटन किया था? तो वो थी सिंगापुर। तो शुरुआत में उन्होंने सिंगापुर में गवर्नमेंट का इनॉग्रेट किया था, गवर्नमेंट का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, हु एड्रेस गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन? राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को किसने संबोधित किया था? तो वो शख्स थे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्री करते थे, लेकिन इसमें उनका कोई भी मतभेद नहीं था कि गांधी जी जो थे वो सबसे उस समय के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन थे, एक नेता थे। तो इसलिए इन्होंने भी गांधी जी को माना और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? वॉज द फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज? तो आज़ाद हिंद फौज को बनाने वाले जो पर्सन थे वो मोहन सिंह थे, और यही पहले कमांडर भी थे आज़ाद हिंद फौज के। अगला प्रश्न, आईएनए का गठन कब हुआ था? तो आईएनए का गठन साल 1942 में सिंगापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, हु वॉज द कमांडर ऑफ आईएनए प्रायर टू सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस से आने से पहले कौन थे इसके बोल सकते कैप्टन कमांडर कौन थे? तो मोहन सिंह थे, जैसा भी हमने डिस्कस भी किया था, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? आईएनए का सुझाव किसने दिया था, किसका विचार था ये? तो आईएनए का जो सुझाव था वो मोहन सिंह ने दिया था। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आईएनए वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ? आईएनए किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो वो थी आपके ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर इवाची फुजिहारा, यानी 1 और 4 इसका सही आंसर होना चाहिए, तो आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? Who among the following has pleaded inside of Indian national officers in their Radford trial? तो वो पर्सन कौन थे? वो थे तेज बहादुर सप्रू जी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों कई सारे वकील थे जिन्होंने वकालत की थी, जैसे कि भूला भाई देसाई हो गए हमारे, तेज बहादुर सप्रू जी थे, स्वयं जवाहरलाल नेहरू भी थे, आसफ अली जी भी थे, और ओके और भी जैसे काटजू जी थे। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने, हम बोल सकते हैं कि आईएनए के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, आईएनए के ऑफिसर्स के फेवर में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन? आज़ाद हिंद डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो जब आईएनए का ट्रायल चल रहा था तो पूरा इंडिया जो था आईएनए के इन ऑफिसर्स के फेवर में आ गया था। तो सबसे पहले इस मूवमेंट में आईएनए वीक मनाया गया था। 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक का जो टाइम था, इसको आईएनए वीक बनाया गया। और उसके बाद में, इसके ख़त्म होने के बाद, मतलब 12 नवंबर को क्या बना था? आईएनए डे। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की गठन गठन गठित की थी। तो वो कौन सा दिन था जब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था फ्री गवर्नमेंट को सिंगापुर में? तो वो था 21 अक्टूबर 1943। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? इनमें से वो कौन सा पर्सन था जिसने लाल किले पर चल रहे मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो वो थे मोहन सिंह जी। बाकी इन लोगों के खिलाफ, तो 3 लोगों के खिलाफ में ये मुकदमा पहला, कुल मिलाकर 10 ट्रायल हुए थे। तो पहला जो ट्रायल था उसमें 3 लोग थे, प्रेम सहगल, शाहनवाज हुसैन और गुरदयाल सिंह। ये थर्ड पर्सन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शाहनवाज हुसैन तथा कैप्टन जीएस ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव में आए थे? तो भूलाबाई देसाई उनके बचाव में आए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। बाकी भूलाबाई देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और कैलाश नाथ काटजू, इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने गांधी रेजिमेंट, इसके अलावा उन्होंने नेहरू रेजिमेंट की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज अ देश नायक? इनमें से किसने सुभाष चंद्र बोस को एक देश नायक कहा था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का
प्रधान कार्यालय कहाँ था? द हेड ऑफिस ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज इन रंगून। तो पहले सिंगापुर से शुरुआत होती है और फिर इसके हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आज के म्यांमार में। उस टाइम पर इसको क्या बोला जाता था? रंगून बोला जाता था। ये किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्लोगन है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं। इस स्लोगन को देने वाले थे महापुरुष सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास का दंड मिला था? तो वो थे आपके राशिद अली जी, जिनको 7 वर्ष का कारावास मिला था। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी के सक्रिय सहयोग में शामिल थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ये कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं की जा सकती? तो मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद थे, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सुभाष चंद्र बोस जी का है। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कटक। आज प्रेजेंट डे कटक जो है वो ओडिशा में पड़ता है। तो कटक में इनका जन्म हुआ था। ओके, और ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में मिलेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको करंट अपडेट मिलती रहे, और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।